टॉम एंड जेरी और बहुत से कार्टून शो इसी आधुनिकता का एक रूप है, जिसे बच्चे तो पसंद करते ही हैं, साथ ही इसमें बड़ों को भी खूब मजा आता है। आज शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो कार्टून टीवी ना देखता हो, बल्कि कई टीवी नेटवर्क ऐसे हैं जिनके कार्टून नेटवर्क के चैनल चल रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और ही हकीकत बयान करता है। कठपुतली को अपनी उंगली पर नचाने वाले इन लोगों की डोर लगता है कुदरत ने कुछ खींच ली है। आज बदहाली, मुफलिसी, गरीबी, लाचारी के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं। सैकड़ों सालों से चली आ रही ये कला अब दम तोड़ती नजर आ रही है। आज इन लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। कभी पूरा खाने को मिल जाता है तो कभी कुछ भी मयस्सर नहीं हो पाता। जो हमारे जान पहचान के रहते हैं तो वो बुला लेते हैं, एक आधा प्रोग्राम देते हैं हमारे को, और 800 रुपये 1000 रुपये देते हैं। तो उसमें क्या, उसमें गुजारा नहीं होता, उसमें खर्चा हो जाता है हमारे। और उसमें क्या करते हैं, वो पार्टी वाले बुलाते हैं, आधे तो वो रख लेते हैं और आधी पेमेंट हमारे को देते हैं। दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले इन लोगों ने पूरी जिंदगी सिर्फ कठपुतली का खेल दिखाया है। इसके सिवा ये और क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरे पल इस कला को समर्पित कर दिए, क्योंकि ये कला इनके खून में है, इनकी रग रग में है। इसके सिवा ये जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसे चाहे जितने भी मिले, लेकिन इस बदहाली में भी इन्होंने जीना सीख लिया है और गम को दूर करने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। इन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में गमारे समाया नहीं, सांसों की माला पे सिमरू में साईं, सांसों की माला पे सिमरू में साईं, साईं को जपते जपते गुजरे मेरे सुबह शाम, सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम। एक घर में काफी बड़ा खानदान रहता है। ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और कठपुतली को बनाने के लिए बाहर किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता। घर के लोग ही इस काम को करने में सक्षम हैं। घर की महिलाओं के साथ पुरुष और बच्चे भी इस काम को बड़े चाव से करते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस काम में मशगूल रहती हैं। ये लोग इस काम को रोजी रोटी समझकर नहीं, बल्कि कला के प्रति एक जुनून समझकर करते हैं। पपिट कैसे चलेगा, कहां फंसेगा, इन्हें खूब पता होता है। उंगली की एक हरकत से कठपुतली के हाव भाव, रंग रूप सब बदल जाते हैं। धागे का बहुत अच्छा इस्तेमाल ये लोग करना जानते हैं। अक्सर फाका झेलने वाले इन घरों में माहौल हरदम जश्न का ही रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई महोत्सव हो रहा हो। अब इन बुजुर्ग महिलाओं को ही देखिए, इतनी उम्र में भी ये कला के लिए कितनी समर्पित दिख रही हैं। लेकिन ये जुनून आखिर कब तक? खाना तो खाना ही है, जिंदगी तो गुजारनी ही है, जिसके लिए पैसा भी चाहिए।
आजकल महंगाई इतनी हो गई सर, महंगाई तो इतनी सर पूछो मत। महंगाई के तो समझ लो कि अब अगर हम ऑटो कराते हैं, स्कूटर आके जाते थ्री व्हीलर, तो थ्री व्हीलर मीटर से भी नहीं चलता वो। आजकल वो भी कहता है कि मैं 150 रुपये से कम नहीं लूंगा। हम नवेड़ा सर आते हैं, अगर हम दिल्ली से शादीपुर डिपो कठपुतली कॉलोनी से हम नवेड़ा आते हैं तो सीधे सर 200 रुपये मांगता है वो, तो हमें देने पड़ते हैं सर। 1000 रुपये में हम उनको 200 देंगे, 200 आने के 200 जाने के, तो 400 तो गए सर हमारे। बच्चे 600, उसमें सर ढोलक वाले को भी साथ में ले आते हैं हम, तो उसको देना पड़ता है 300, उसको देना पड़ता है, तो सर 300 रुपये बचे, उसमें कैसे गुजारा होगा सर। ये कला अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगी है। इस बच्चे में अपनी इस कला को लेकर बहुत जोश है। कच्ची घोड़ी का ये खेल महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में बहुत प्रचलित है, जो कि किसी जमाने में शौर्य गाथा सुनाते हुए इस नृत्य को किया जाता था। लेकिन आज इसके अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हालांकि विदेशों में भारत के ये पारंपरिक खेल बहुत प्रचलित है। हकीकत यह है कि अब ये लोग अपनी कला में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला